नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र कीचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने पिछली क्लास में यानी रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं आपको, और रीजनिंग के पिछले वीडियो में श्रेणी या श्रृंखला पढ़ा था, सीरीज जिसे कहते हैं। और सीरीज के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की श्रृंखला आती है एग्जाम में, जिसमें से पहली आती है संख्या श्रृंखला, दूसरी आती है आपकी अक्षर श्रृंखला, और तीसरी आती है वर्ण श्रृंखला। उनमें से अपन ने पहली श्रृंखला स्टार्ट की थी। पहली श्रृंखला अपनी है संख्या श्रृंखला, और संख्या श्रृंखला के कई पार्ट है, जैसे जोड़ पर आधारित, घटाव पर आधारित, गुणा और भाग पर आधारित, मिश्रित, जटिल, एकांतर, है ना, वर्ग और घन पर आधारित। तो इस प्रकार की कई श्रृंखलाएं हैं। उनमें से अपन ने पहला पार्ट उसका संख्या श्रृंखला का कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था जोड़ तथा घटाव पर आधारित श्रेणी। आज अपन दूसरा उसका स्टार्ट करेंगे, जो है गुणा और भाग पर आधारित। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास मैं देखो पिछली क्लास का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। पिछली क्लास में वैसे मैंने बता ही दिया आपको कि श्रृंखला कई प्रकार की होती है। उनमें से पहली आपके संख्या श्रृंखला होती है, और संख्या श्रृंखला में कई प्रकार होते हैं। संख्या श्रृंखला में कई प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया था जोड़ तथा घटाव पर आधारित। तो इसके क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब अपन आज नया स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो भाग है इसका संख्या श्रृंखला का, गुणा तथा भाग पर आधारित श्रेणी। गुणा तथा भाग पर आधारित श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा कि गुणा और भाग पर आधारित श्रेणी आएगी तो कैसे आएगी। तो ये रहा भाई, 4 से 12 हो रहा है, 12 से 36 हो रहा है, 36 से 108 हो रहा है। देखो गुणा और भाग जो श्रेणी है, इसमें संख्याएं एकदम से अप होती है या एकदम से घटती है, और वर्ग घन में भी यही होता है। तो इसको देखते ही देखो आपको पता लगना चाहिए, यहाँ अंतर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा अंतर थोड़ी जुड़ेगा। यहाँ से 4 से 12 चलो ये तो चलेगा, फिर ये भी चलेगा, लेकिन इतना 36 से 108 हो रहा है, तो डायरेक्ट सीधा अंतर ज्यादा हो रहा है। तो अंतर नहीं करना है, इस प्रकार में देखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि गुणा किससे हो रहा है। तो यहाँ देखो गुणा हो रहा है आपके 3 से, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा भाई, ये तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए। फिर 12 से 36 लाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 36 से 108 लाने के लिए भी क्या गुणा करना पड़ेगा, 3। 2 में 3 गुणा हो रहा है, तो तीसरे में ऑटोमेटिक 3 ही गुणा होगा, या फिर मान लो 3 4 ऐसे हो सकता है। 36 से को 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा, और 108 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 324 आ जाएगा। तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा 324 आपका उत्तर आ जाएगा, जो देखो ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रकार गुणा पर आधारित श्रेणी आएगी। इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल करते हैं बहुत सारे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, 5, 40, 160 फिर 320 एकदम से बढ़ रही है, तो अंतर करने की जरूरत नहीं। अंतर तब करना है जब धीरे धीरे श्रेणी बढ़ती हो, तब जोड़ हो सकती है, घटाव हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ रही हो या धीरे धीरे घट रही हो। यहाँ पे तो एकदम से देखो आप हो रही है, 5 से 40 हुआ, 40 से 160, 160 से 320। तो भाई देखो किससे गुणा करें, गुणा भाग का नियम लगा लो। तो गुणा भाग का नियम लगाए यहाँ तो देखो हो गया, यहाँ आपके 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 8 से गुणा करेंगे तो 40 होगा, 8 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। 5 को से 40 प्राप्त करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। फिर यहां देखो 40 से 160 प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो 8 से गुणा हो रहा है, फिर 4 से गुणा हो रहा है, फिर 160 से 320 प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे हो रहा है, 8 से, फिर 4 से, फिर 2 से, तो 8 का आधा हो गया। इसमें वापिस भाग लग रहा है, नीचे एक श्रेणी बन रही है, वापिस 2 का भाग लग रहा है, और यहाँ 2 का भाग लग रहा है। तो अगली श्रेणी निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा 2 में,
तो किससे गुणा करेंगे भाई, गुणा करेंगे आप 1 से, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ आपका जो उत्तर आने वाला है वो आने वाला है 320 ही। ठीक है, तो 160, 480, फिर 1280, फिर ऑप्शन है 320, तो 320 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला लेते हैं, सिंपल है एकदम। अगला सवाल, श्रेणी के अंदर श्रेणी है, देखो 8, 4, 2 और 1 की फिर श्रेणी बन रही है, 2 2 का भाग देकर फिर बन रही है। फिर अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 3, 6, 12 और 24 है। 3, 6, 12 और 24, तो भाई क्या हो रहा है 3, 6, 12 और 24 में, तो देखो 3 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें तो 6 आ जाएगा। 6 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से गुणा करें तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 2 से गुणा किया हुआ। ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो अगला आपका यहाँ आ जाएगा 24 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 48। तो 48 आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। इस प्रकार बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको ध्यानपूर्वक इनको देखना है। फिर अगला देखिए, अगला सवाल आपका ये रहा 25, 25, 75, 375। अब देखो श्रेणी तो एकदम से बढ़ रही है, श्रेणी एकदम से बढ़ रही है, तो वही ये गुणांश पर आधारित हो सकती है। तो 25 से 25 लाने के लिए तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 25 से 75 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। फिर 75 से 375 लाने के लिए कितने से गुणा करें, तो 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहां से पता लग रहा है ना 1, 3 विषम संख्याएं आ रही है, तो फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, है ना, ऑटोमेटिक। तो 5 से गुणा करके देखो, देखिए 75 इंटू 5 करेंगे तो 375 ही आएगा। तो अगला अपन लेंगे 7 से गुणा करके, तो 7 से गुणा करो भाई इसको, 375 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 375 को मैंने 7 से गुणा किया तो देखो 35, 7 पंजो 35, 3 लगे हासिल के, फिर हो गया गुण 50 और 3 52, और फिर 5 लगे हासिल के 21 और 5 26, तो आ जाएगा आपका 2625। ये रहा ए ऑप्शन 2625। इस प्रकार आपको हल करना है। फिर अगला देखिए, अगला सवाल आपका ये रहा 10 से 20 हो रहा है, 20 से 80 हो रहा है, 80 से 480 हो रहा है। तो देखते हैं भाई, 10 से 20 लाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 20 से 80 लाने के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा, 4। फिर 80 से 480 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, गुणा 6। तो सम संख्याएं गुणा हो रही है, 2, 4, 6, तो आगे गुणा होगी किससे, 8 से। तो 8 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखो 0, 8 20 64, 6 लगे हासिल के, और 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 हो जाएगा आपका 38। तो 3840 आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सिंपल, या तो विषम संख्याओं से गुणा होगा, या सम संख्याओं से, या लगातार प्राकृत संख्याओं से गुणा होगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणा होता रहता है, या फिर कोई निश्चित अंतराल, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में था कि भाई सब सीरीज जैसे बन रही थी, 2 2 का भाग देकर सीरीज बन रही थी, 8, 4, फिर 2, फिर 1 का गुणा हो रहा था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 20 हो रहा है, 20 से 160, एकदम से श्रेणी अप हो रही है, तो गुणा का नियम ही है। तो यहां देखो गुणा किससे किया, 2 से, फिर किससे किया, 5 से, तब आया 2, 5। इस प्रकार की कोई श्रेणी बन सकती है क्या, तो देखते हैं। देखिए 20 से 160 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो श्रेणी के अंदर श्रेणी है, यहाँ श्रेणी बन रही है, +3 हो रहा है। फिर यहाँ देखो 5 से 8 लाने के लिए +3, तो अगला पद लाने के लिए +3 करेंगे पहले, तो किससे गुणा करना उसका पता लगाने के लिए। तो 8 + 3 क्या करेंगे, 11। तो 11 से गुणा करेंगे भाई 160 को। 160 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 0 और 11 इंटू 6 करेंगे 66, 6 लगे हासिल की, 11 और 6 कितना हो गया, 17 हो गया। तो 1760 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा 1760। अब देखो श्रेणी के अंदर वापिस श्रेणी, यानी पद कैसे आ रहे हैं, 2 से 5 आया 3 जुड़ के, फिर 5 से 8 आया 3 जुड़ के, फिर 8 से 11 आया 3 जुड़ के। इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका ये रहा
7 से 21 हो रहा है, 21 से 84 हो रहा है, 84 से 252 हो रहा है, और 252 से हो रहा है 1008। एकदम से बढ़ रही है, गुणा का नियम लगेगा। तो देखते हैं, देखिए कौन सा नियम है। यहाँ इनटू पता लग रहा है किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। फिर देखो यहाँ 4 से गुणा हो रहा है, 21 चौक 84 होता है। फिर यहाँ किससे गुणा हो रहा है भाई, 3 से 4 से, तो किससे गुणा होना चाहिए, फिर 5 से होना चाहिए। तो 5 से गुणा होगा तो यहाँ 5 चौक 20, लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भाई 3 से गुणा करके देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 से गुणा किया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 3 से गुणा करके देखते हैं। देखें तो 84 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो देखो 80 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 240, और 4 को 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 12, तो 240 और 12 आपका हो गया 252। सही हो रहा है। फिर गुणा किससे करेंगे, 4 से, 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे 252 को, तो जब आप 250 को 4 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा, और 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आएगा, 1008 सही है। फिर किससे गुणा करोगे, 3 से। आपका ये पद निकालने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करोगे 1008 को तो हो जाएगा 3024, 3024 आएगा भाई गुणनफल। तो 3024 देखो आपका ये ऑप्शन रहा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 5 5 7.5 15, फिर है आपका इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह 112.5। इस प्रकार की क्वेश्चनों में बड़ी दिक्कत होती है। ये लगता है कि इसमें कुछ जुड़ रहा है। देखो जैसे यहाँ कुछ नहीं जुड़ रहा है, मान लो इसमें एकदम से अप हो रही है ना यहाँ श्रेणी, तो यहाँ 0 जुड़ रहा है, यहाँ 2.5 जुड़ रहा है, फिर यहाँ आपके 7.5 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार कोई श्रेणी बनती नहीं है। तो गुणा का नियम से देख रहा है, तो गुणा के नियम से अगर अपन देखें तो यहाँ 1 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है, 1 से। फिर यहाँ किससे गुणा हो रहा है भाई, अगर मैं 2 से गुणा करूं 5 को तो आएगा 10, लेकिन 10 तो है यहाँ है नहीं, यहाँ तो है 7.5। तो 7.5 चूंकि है तो 1.5 से गुणा किया होगा, 1.5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 7.5 आएगा। फिर देखो 7.5 को किससे गुणा किया, 2 से, तो आपका 15 आ गया। फिर 15 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 15 को 2 से गुणा किया तो आपका हो गया 30, और 0.5 से गुणा किया यानी आधे से गुणा किया तो कितना होगा, 7.5। तो 7.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.5। फिर 37.5 को अगले पद यानी 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करने पर ये आना चाहिए, तब तो अपनी श्रेणी सही है, नहीं तो गलत है अपना उत्तर। तो 37.5 को मैं 3 से गुणा करूंगा, इंटू 3 करूंगा तो आपका ये हो जाएगा 15, एक लगा हासिल का, फिर हो जाएगा 21 और 1 22, 2 लगा हासिल का, 9 और 2 11, और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ सही है, गुणा ऐसे ही हो रहा है, 1 से हो रहा है, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से। तो यहाँ आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 37.5। ये रहा 37.5। इस प्रकार आपको हल करना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें देखो 240 से 120 हो रहा है, फिर 120 से 40 हो रहा है, फिर खालिस्तान, फिर 2 दिया भाई, ये बीच में खालिस्तान है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है भाई भाग किसका लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, भाग पे आधारित आ गया तभी तो 120 होगा। फिर यहाँ भाग लग रहा है 3 का, 120 से 40 लाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग, 3 का भाग, फिर ऐसे हो सकता है 2 का भाग, फिर 3 का भाग। तो 2 का भाग देंगे तो 20 आना चाहिए, तो 20 ऑप्शन में है, बी है। लेकिन ये नियम चलना चाहिए आगे तक, 2 का भाग देंगे फिर 3 का भाग देंगे। तो देखिए लगता है क्या, तो 2 का भाग देंगे तो आएगा 20, 20 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ 2 कतई नहीं आएगा, तो ये तो नियम गलत है। गलत है तो फिर दूसरा लेते हैं, यहाँ 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 10।
फिर यहाँ भाग देंगे किसका, 5 का, 5 का भाग देंगे तो देखो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर तो ये 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राकृत संख्याएं बढ़ रही है, 2 3 4 5 लगातार 2 के बाद संख्याएं आ रही है। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ उत्तर आपका हो गया 10। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, 9216 यानी 9216 से हो रहा है 1152, फिर 192 हो रहा है, फिर खालिस्तान, फिर हो रहा है 24। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ किसका भाग लगे ताकि 1152 आ जाए, किसका भाग लगे, तो लगभग आप देख सकते हो, देखो यहाँ 9 में किसी का भाग दिया तो 1 आया, फिर यहाँ कुछ बचा होगा, फिर 1 आया, फिर 5 2, तो लगभग आप देखो 9 का भाग देने पर तो ऐसा आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 9 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा भी नहीं, यहाँ 9 का भाग तो सॉरी जाएगा, लेकिन पूरा पूरा ऐसे 1152 नहीं आएगा। ठीक है, तो किसका भाग देते हैं, 8 का भाग देके देखते हैं। देखो इसमें 8 का भाग दिया 9 में, तो यहाँ 9 था, है ना, 9 में 8 का भाग दिया मैंने, 9 में 8 का भाग दिया तो आपके एक बार गया, फिर एक शेषफल बच गया तो 12 हो गया, 12 में फिर 8 का भाग एक बार गया, फिर 4 शेषफल बच गया, 41 में 5 बार गया, फिर एक शेषफल बच गया, 6 उतारा, 16 में 2 बार गया, तो 8 का जा रहा भाई। 8 का जाने के बाद 6 का भी जा सकता है ना, 7 का भी जा सकता है, तो 7 का देके देखते हैं। देखो यहाँ 7 एकम 7, तो एक बार जा रहा है, फिर 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 45 में आपका 7 का भाग जाना चाहिए 6 बार, जबकि यहाँ 9 बार जा रहा है, तो 7 का नहीं जा रहा है, तो 6 का देके देखते हैं। 6 का देके देखेंगे, यहाँ 6 का देके देखेंगे तो देखो एक बार जाएगा, फिर 5 शेष बचेगा, 55 हो जाएगा, 55 में 9 बार जाएगा, 54 में सही आ रहा है, फिर 1 बचेगा, और 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब है लगातार 8 सम यानी 8 6 इस प्रकार चलेगा, 2 2 घट रहा है ना, तो आपको देखे देखना ही पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो सीधा थोड़ी आएगा ऐसे। तो भाग दिया अपन ने किसका, 6 का, तो 192 आ गया, तो 8 6 फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, इस प्रकार चलेगा। तो 2 2 संख्याएं घट रही है, तो यहाँ आएगा 4 का भाग। 4 का भाग जब देंगे तो यहाँ संख्या आनी चाहिए, चेक भी करना आपको अगला पद। यहाँ 4 का भाग जब मैं दूंगा 192 में, तो कितना आएगा भाई, 96 आएगा, आएगा, देखो देखे 96 ही तो आएगा। फिर किसका भाग देना है, 96 में भाग देना है आपको 2 का, 8 का भाग, फिर 6 का भाग, फिर 4 का भाग, फिर 2 का भाग, तो 96 में 2 का भाग देने पर तो यहाँ आना चाहिए आपका 48, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, 24 आ रहा है भाई, गलत आ रहा है, 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत आ रहा है। तो देखते हैं एक बार वापिस, यहाँ सॉरी 2 का ही दिया ना, यहाँ 96 गलत है, 4 का भाग देना, 4 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, और आपके फिर बचेगा 32, तो 32 में 8 बार 48 आएगा भाई, 96 गलत लिखा मैंने, 2 का भाग दे दिया था मैंने, 4 का देना है यहाँ, तो 8 का भाग, फिर 6 का भाग, फिर 4 का भाग, फिर 2 का भाग, तो 24 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 48, और सीरीज बनेगी 8 6 4 2। देखो एक गलती की मैंने यहाँ 96 लिखा, ठीक है, तो आगे वाला नहीं आ रहा था, तो थोड़ा ध्यान रखना है गलती का भी, और हाथों हाथ आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगला लेंगे अपन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 625 से 125 हो रहा है, फिर 125 से 25 हो रहा है, 125 से 5 हो रहा है, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, तो क्या करना है भाई, 625 से 125 कब आएगा, जब भाग देंगे किसका, 5 का, 5 का भाग जब इसमें देंगे तो 125 आ जाएगा 625 से, और इसमें आप भाग देंगे फिर 5 का, तो 25 आ जाएगा, और फिर इसमें भाग देंगे 5 का, तो फिर 5 आ जाएगा, 25 में 5 का भाग देंगे, फिर 5 में 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 का भाग ही तो दे रहे हैं लगातार, 5 का भाग, 5 का भाग, फिर 5 का, फिर 5 का, तो 5 में 5 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा भाई। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन। यहाँ गलती से कभी 5 भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ होगा 1। फिर अगला लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा
6615 से हो रहा है 2205, यानी 2205, फिर 441, फिर खालिस्तान, फिर दिया हुआ है 7। तो भाई कैसे हल करें? 6615 से 2205 हो रहा है, तो कैसे होगा? तो यहाँ देखो आपके 6615 से 2205 कब आएगा? जब 2 का भाग देंगे तो कतई नहीं आएगा, 1 का देंगे तो भी नहीं आएगा, 3 का देंगे तो आएगा क्या? देखो देखिए चेक करो, 3 का मैं यहाँ दूंगा 2 2, फिर 15 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूट जाएगा, 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो भाग किसका लग रहा है भाई? 3 का लग रहा है। ठीक है, अगला फिर 2205 से 441 आना चाहिए। तो 2205 से 441, 3 का भाग देके देखो, देखे जाता है क्या? तो 3 के भाग से 441 आ सकता है, या तो ऐसे हो सकता है 3 का भाग 3 का भाग 3 का भाग। ठीक है, तो देखते हैं 3 का भाग देंगे तो देखो 21 में 7 बार जाएगा, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है पहले अंक पे, तो इसका मतलब 3 का तो नहीं है। फिर 5 का देखे, देखो देखे 4 का देखिए, देखो 3 4 5 ऐसे हो सकता है। 4 का देंगे तो देखो 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, और फिर आपके जाएगा नहीं, 4 का जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देखो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 05 है, तो 05 में भाग जाता नहीं है 4 का। तो 5 का देखिए देखना है, 5 का दोगे तो 20 में जाएगा 4 बार, फिर 20 में जाएगा 4 बार, और 5 में जाएगा 1 बार, तो 5 का भाग जा रहा है। तो 3 5, फिर ऐसे होगा 7, है ना, 3 5 7, 2 2 जुड़ रहा है। तो 7 का जब अपन भाग इसमें देंगे तो देखो यहाँ 42 में जाएगा 6 बार, और फिर आपका बचेगा 2, 21 में जाएगा 3 बार 7 का। फिर यहाँ किसका भाग जाना चाहिए? 9 का जाना चाहिए, तो अगला पद आना चाहिए। देखो 9 का भाग 63 में देंगे तो 7 आ रहा है, इसका मतलब राइट है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 63। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 4 12, ये है आपका 6 18 खालिस्तान, फिर 27। 4 से 12 हो रहा है। 4 से 12 कब हो सकता है? जब गुणा कर दे किससे? 3 से। फिर देखो यहाँ तो कम हो रहा है भाई, 12 से 6 हो रहा है, तो गुणा के साथ भाग की श्रेणी भी तो बन सकती है। तो गुणा के साथ हो सकता है भाग हो, तो भाग किसका लग रहा है? यहाँ 2 का लग रहा है। फिर देखो गुणा 3 हो रहा है, फिर भाग लग जाएगा किसका? 2 का। तो 2 का भाग जब लगेगा तो 18 में 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 9 यहाँ, फिर गुणा होना चाहिए 3, गुणा क्या होना चाहिए? 3। तो जब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27। तो इसका मतलब श्रेणी सही बन रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये देखो 9। ठीक है, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 1025 से 205 हो गया, फिर 820 हो गया, फिर खालिस्तान, फिर 656। तो ऐसे कैसे हो रहा है भाई? देखते देखो यहाँ तो भाग ही लगा होगा तभी इतना कम हुआ होगा। ठीक है, तो भाग किसका लगा? 1025 से 205 कैसे आ सकते हैं? 205 तभी आ सकते हैं जब 1000 में अगर अपन 5 का भाग देवें तो 200 आ सकते हैं। ठीक है, और 25 में भी 5 का भाग देवे तो 5 आ सकते हैं, तो 205 बन रहा है ना यहाँ। तो भाग किसका लगा है भाई? 5 का लगा है। फिर यहाँ तो कुछ गुणा हुआ है, तो गुणा किससे हुआ है? तो देख सकते हो आप, 2 से 8 बन रहा है और 5 से 20 बन रहा है, तो इसका मतलब 4 से गुणा हुआ है भाई। तो 5 का भाग लगा, फिर 4 से गुणा हुआ, फिर ऐसा हो सकता है कि 5 से भाग लगे फिर 4 से गुणा हो, बिल्कुल चल सकता है। तो 5 से भाग लगे इसमें तो आपके 8 में जाएगा 1 बार, 8 में जाएगा 1 बार, फिर 32 में जाएगा 6 बार, और फिर आपके 20 में जाएगा 4 बार, तो 164 हो जाएगा। अब 164 को वापिस 4 से गुणा करने पर ये राशियां आनी चाहिए, तभी राइट है, नहीं तो ये उत्तर अपना राइट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उत्तर ऐसे भी आ जाते हैं। हो सकता है यहाँ 5 से भाग लगे 4 से गुणा हो, फिर 3 से भाग लगे 2 से गुणा हो, इस प्रकार की भी श्रेणी बन सकती है। तो 4 से गुणा करने पर 656 आ रहा है क्या? तो 656 है आपका। देखो 4 चौक 16, एक लगा हासिल का, बिल्कुल आएगा 656 आएगा। ठीक है, 6 चौक 24 और एक हासिल वाला 25 हो गया, 2 हासिल का लगा, 4 और 2 6 हो गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 164। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 81 9 63 खालिस्तान और गुण 50। अब भाई यहाँ क्या हो रहा है? 81 से 9 हो रहा है, 81 से क्या हो रहा है?
9, तो भाग लग रहा है भाई 9 का, तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर 9 से 63 हो रहा है तो गुणा हो रहा है 7 से। 9 से 63, 9 के पहाड़े में 63 7 बार बोलने पर आता है, तो 7 से गुणा हो रहा है, तो 9 से भाग लग रहा है, 7 से गुणा हो रहा है, फिर 9 से भाग लगेगा, 7 से गुणा होगा, ऐसे हो सकता है। 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा तो 7 बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा, फिर गुणा किससे हो जाएगा, 7 से। तो देखो 7 से 7 गुणा करेंगे 49 आएगा। तो चेक करना है, अगला छोड़ देना नहीं है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है 9 से भाग लगे 7 से गुणा हो, फिर मान लो आपके 5 से भाग लगे, फिर 3 से गुणा हो, तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा 7। अगला अपन स्टार्ट करते हैं, अगला ये रहा। देखो ये हो गए आपके गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। अब अपन पढ़ेंगे वर्ग तथा घन पर आधारित प्रश्न। वर्ग तथा घन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वर्ग तथा घन पर आधारित क्वेश्चन, देखो वर्ग तथा घन पर आधारित इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। ये रहा 1 9 25 गुण 50, देखते ही पता लगना चाहिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो देखो एक यहाँ सभी विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 81, तो आपका उत्तर हो जाएगा 81। अगला लेते हैं, अगला ये रहा 4 से 16 हो रहा है, 4 से 16 हो रहा है, फिर 16 से 64 हो रहा है, फिर 64 से 196 हो रहा है, और तो क्या हो रहा है भाई, ये है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर, ये है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये है 14 का स्क्वायर। तो ऐसे कैसे श्रेणी बन रही है, तो देखो श्रेणी के अंदर भी तो श्रेणी हो सकती है। तो यहाँ देखो 2 से 4 हुआ तो क्या जुड़ा भाई, 2 जुड़ा, फिर 4 से 8 हुआ तो ये 4 जुड़ा, फिर 8 से 14 हुआ तो 6 जुड़ा। तो देखो 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, तो आगे क्या जुड़ेगा भाई, आगे जुड़ जाएगा 8, 2 4 6 8, फिर 10 आएगा, है ना। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22, और 22 का आपको स्क्वायर करना है, 22 का क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो कितना आएगा, 484, मैंने कहा था स्क्वायर रटने हैं, तो 22 का हो जाएगा 484, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये रहा, देखो 484। तो ऐसे गलती नहीं करनी है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 का 8 का 14 का देखते ही जल्दी से भूल गए 16 का कर दिया या 20 का कर दिया। तो 16 और 20 का भी देखो यहाँ मिल जाएगा आपको 256 और 400, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। नीचे श्रेणी में श्रेणी बन रही है, देखो 2 4 6 8 जुड़ रहा है। फिर अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा 1 से 8 हो रहा है, 27 हो रहा है, 64 हो रहा है, 125 और खालिस्तान। तो इनको देखते ही पता लगना चाहिए ये घन संख्याएं हैं। ये तो है आपके 1 का घन, ये है 2 का घन, ये है 3 का घन, और ये है 4 का घन, ये है 5 का घन, तो ये हो जाएगा अगला 6 का घन। तो 6 का घन देखो एक एक जुड़ रहा है, तो 6 का घन कितना होता है भाई, 216 होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 216। अगला लेते हैं, अगला है 1 27 125 और खालिस्तान। तो 1 का घन 1 और 3 का घन हो रहा है 27, 3 का घन ही तो है, फिर आपके यहाँ 3 का घन है 27, फिर है 125 किसका घन है, 5 का है। तो यहाँ लेना आपको देखो 1 का 3 का 5 का, फिर हो जाएगा किसका, 7 का। तो 7 का घन कितना है भाई, 343 होता है, तो 7 का घन हो जाएगा 343। विषम संख्याओं के घन को लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लेते हैं, 8 64 216 फिर 512, फिर हो जाएगा खालिस्तान। तो 8 किसका घन है, 2 का घन है, और आपके 64 है किसका, 4 का घन, 6 का घन है 216, फिर 8 का घन है 512। तो 2 2 4 6 8 यानी क्या है, सम संख्याओं का घन किया हुआ है। तो अगला हो जाएगा 10 का घन, तो 10 का घन कितना हो जाएगा भाई, 1000। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित और वर्ग तथा घन पर आधारित क्वेश्चन हल करने होते हैं। इससे आगे के मिश्रित जो श्रेणियां हैं, मिश्रित श्रेणी, एकांत श्रेणी, उसकी बात अपन अगले क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।